हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। मॉडर्न 24x7 पे आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर, बरेली यूनिवर्सिटी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दोनों ही स्टूडेंट्स, आप लोग का जो बीएड एग्ज़ाम है ईयरली होता है, तो आप लोग के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। 5 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये है आपका एक पार्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ और ये है आपका पार्ट 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्ट 3 कैसे, तो पार्ट 2 का मेरे पास पीडीएफ, एक्चुअली क्या हुआ, पार्ट 3 का पीडीएफ मेरे पास आ गया। पार्ट 2 का पीडीएफ कल आएगा मेरे पास, ठीक है, उसे टाइप कराने के लिए दिया है। तो आप पार्ट 3 देख लीजिएगा, कल आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। प्रत्येक पार्ट में आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 250 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं, डिग्लोट एडिशन है और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं 50। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे, ठीक है। तो आगरा यूनिवर्सिटी और आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, CCSU, कोई भी यूनिवर्सिटी है, बीएड का सिलेबस समथिंग एक जैसा ही रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं, जो भी बीएड कर रहा है या करने वाले हैं, नए स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इस बार जो बीएड का एंट्रेंस देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि चैनल पे 2021 से चैनल पे बीएड की जो भी स्टडी मटेरियल है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, परामर्श एवं निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका है। शिक्षण कार्य संबंधी निर्देशन एवं परामर्श, अनुशासन संबंधी निर्देशन परामर्श, या पाठ्यक्रम चयन में निर्देशन। तो प्रयोग सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इंग्लिश में देख लेते हैं, द रोल ऑफ द प्रिंसिपल इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस इज, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की समस्या है, खाने की समस्या, पेशाब की समस्या, सामाजिक समायोजन की समस्या। तो सभी समस्याएं हो जाएंगी राइट, और प्रयोग सभी हो जाएगा राइट आंसर। प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्डहुड आर ईटिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ यूरिनेशन, प्रॉब्लम ऑफ सोशल एडजस्टमेंट। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चा घुटने के बल चलने लगता है। तो भैया राइट आंसर है 7 महीने में। केवल आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। द चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन हिज नीज, राइट आंसर हो जाएगा इन 7 मंथ्स। नेक्स्ट है, जेनेटिक ज्ञान मीमांसा के अनुसार पियाजे ने अधिगम प्राप्त करने के लिए किन प्रक्रियाओं का वर्णन किया। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अकॉर्डिंग टू जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी विच प्रोसेस डिड पाइगेट डिस्क्राइब टू एक्वायर लर्निंग। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कॉलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवस्था सिद्धांत। एनदर नेम फॉर कॉलर वर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इज स्टेज थ्योरी। मूर्त संक्रिया काल होता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड इज फ्रॉम 7 ईयर्स टू 12 ईयर्स। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु या बच्चे का औसत भार कितना होता है। तो 3.5 kg। वेट ऑफ इन्फेंट चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोर अवस्था तक करता है। यह कहा है, तो किसने कहा, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाइल्ड साइकोलॉजी इज द साइंस दैट साइंटिफिकली स्टडीज द डेवलपमेंट of the individual from conception to adolescence. It is said by Crow and Crow. नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण प्रवृत्ति। द मेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड इज इमिटेशन टेंडेंसी। नेक्स्ट है, शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। नेक्स्ट है, द स्टेट ऑफ फिजिकल मैच्योरिटी इज एडोलसेंस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। कथन किसका है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रो एंड क्रो। टीनेजर्स रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ द फ्यूचर। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्रो एंड क्रो।
नेक्स्ट है एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे स्टैनले हॉल। द ऑथर ऑफ द बुक एडोलसेंस इज स्टैनले हॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट वीर पूजा की अवस्था कहलाती है, किशोरावस्था हो जाएगा राइट आंसर। द स्टेज ऑफ हीरो वर्शिप इज कॉल्ड एडोलसेंस। 12 से 14 वर्ष में किसका विकास अधिक तीव्र गति से होता है, तो लड़कियों का। हु डेवलप्स मोर रैपिडली इन 12 to 14 ईयर्स, गर्ल्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट 15 स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना प्रबल होती है, तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिबेलियन बिकम्स स्ट्रोंगर इन एडोलसेंस। नेक्स्ट जन्म के समय बच्चे का औसत भार कितना, तो फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया ये, 3.5 kg होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, रिपीट हो गया है फिर से, 3.5 kg होगा। व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ए चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, 3.5 kg। नेक्स्ट किशोरावस्था में काम भावना ही किशोरावस्था का बुनियादी तथ्य होती है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, J.S. रॉस का कथन है ये। सेक्स इन एडोलसेंस इज द बेसिक फैक्ट ऑफ एडोलसेंस, J.S. रॉस राइट आंसर। किसने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्षपूर्ण की अवस्था है, तो स्टैनले हॉल हो जाएंगे राइट आंसर। हु हैज सेड एडोलसेंस इज ए स्टेट ऑफ ग्रेट स्ट्रगल एंड स्टॉर्म, स्टैनले हॉल हो जाएगा राइट आंसर। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था की आयु बताई है, तो 12 to 16 ईयर्स हो जाएगा राइट आंसर। स्टैनले हॉल एज डिस्क्राइब द एज ऑफ एडोलसेंस एज 12 to 16 ईयर्स। किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का कठिनतम काल है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। देखिए अगर बाल्यावस्था पूछे तो कोल ब्रूस हो जाते हैं, ठीक है, किशोरावस्था पूछे तो किलपैट्रिक। हु हैज सेड एडोलसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, किलपैट्रिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किशोरावस्था की व्याख्या करने वाला शब्द है, तो परिवर्तन इज राइट आंसर। द वर्ड दैट एक्सप्लेन्स एडोलसेंस इज चेंज। एडोलसेंस पुस्तक लिखी है स्टैनले हॉल ने, फिर से देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एडोलसेंस हो जाएंगे इसके राइट। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, स्टैनले हॉल यहाँ पे हम कर देते हैं स्टैनले हॉल। ठीक है, स्टैनले हॉल हो जाएंगे राइट आंसर, मिसप्रिंट हुआ। नेक्स्ट है किशोरावस्था एक अत्यंत संवेगात्मक उथल पुथल झंझावत तथा तनाव की अवस्था, यह कथन किसका है, 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैनले हॉल। Adolescence is a period of extreme emotional upheaval, storm and stress. The statement is Stanley Hall. नेक्स्ट किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर गमन करता है, यह कथन किसका है, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्सील्ड का कथन है ये। Adolescence is a stage in which a thinking person moves towards maturity. This statement is given by Jursild. नेक्स्ट है समस्याओं की अवस्था कहलाती है, तो किशोरावस्था हो जाएगा राइट आंसर। द स्टेट ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एडोलसेंस। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी क्या है, देखिए पहली कड़ी परिवार है, दूसरी क्या है, दूसरी बताइए दूसरी क्या है, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। और तीसरी पूछे तो क्या है, तो समाज। द सेकंड लिंक ऑफ चाइल्ड सोशलाइजेशन इज स्कूल। नेक्स्ट है किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है, किसका कथन है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्हन। एडोलसेंस इज ए ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ इमेंस चेंज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, द स्टेटमेंट इज गिवन बाय कुल्हन। नेक्स्ट है परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व विकास की दिशा तय करते हैं, कथन किसका है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोर्प एवं शमलर का। नेक्स्ट इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। द फैमिली प्रोवाइड सच एक्सपीरियंस टू द चाइल्ड विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ हिज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय थोर्प एंड शमलर। नेक्स्ट है किशोरावस्था को कहा जाता है तो क्रांतिक अवस्था, एडोलसेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल स्टेज। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के लक्षण हैं, तो देखिए भार, लंबाई, हड्डियाँ, दांत, सिर, मस्तिष्क, ठीक है, सभी में विकास होता है, उपयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सिम्टम्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस आर
वेट एंड लेंथ, बोन्स एंड टीथ, हेड एंड ब्रेन, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। देखिए, आत्म प्रेम होता है, समलिंगी समूह भी बनते हैं, भिन्नता में स्थायित्व आ जाता है, उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडolescence आर सेल्फ लव, होमोसेक्सुअल ग्रुप, स्टेबिलिटी इन वेरिएशन, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। बालक द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने का गुण है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तादात्म्यकरण, तादात्म्यकरण। द क्वालिटी ऑफ ए चाइल्ड फॉरगेटिंग हिज ओन एक्सिस्टेंस एंड इमिटेटिंग, सॉरी शुरू से बोलता हूँ, द क्वालिटी ऑफ ए चाइल्ड फॉरगेटिंग हिज ओन एग्जिस्टेंस एंड imitating the qualities and demerits of another person is identification, identification राइट आंसर। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट मैकडूगल सेड वैल्यू बेस्ड बिहेवियर एनालाइज्ड। लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। The Latin word persona means mask. नेक्स्ट है, किशोरावस्था में चारित्रिक विकास की विशेषता है। तो समायोजन का अभाव होता है, स्वाभाविकता का विकास होता है, आदर्श व्यक्तित्व का गठन होता है, उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। कैरेक्टर डेवलपमेंट इन एडolescence इज करेक्टराइज्ड बाई, ऑल ऑफ द राइट आंसर। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्थिति की स्वीकृति चाहता है। किस अवस्था में चाहता है? तो किशोरावस्था में। द चाइल्ड वांट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द सोशल स्टेटस ऑफ हिज बिहेवियर इन एडolescence। नेक्स्ट है, यह दावा है, तुम मुझे कोई बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। कथन किसका है? तो ये वाटसन का कथन है। गिव मी एनी चाइल्ड एंड आई कैन मेक हिम इनटू एनीथिंग, हुज स्टेटमेंट इज इट? वाटसन्स। नेक्स्ट, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक दिया है स्पीयरमैन ने। 38 का राइट आंसर, और एक कारक पूछे तो साइमन बिने हो जाएंगे। गेव टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन। नेक्स्ट, किशोरों में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव है। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। द इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज एंड ऑन एडolescence इज स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी, change in social traditions, social participation, all of the above is right answer. Next, वाटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा? तो 7 हो जाएगा राइट आंसर। वाटसन डिवाइडेड चाइल्ड डेवलपमेंट इनटू हाउ मैनी पार्ट्स? 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था होती है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक चाइल्डहुड इज, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 to 10 years, 3 to 10 years। नेक्स्ट है, बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन है कि अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों से मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। कथन किसका है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा हेली तथा ब्रूनर। रिगार्डिंग चाइल्ड क्रिमिनल्स, द स्टेटमेंट दैट मोस्ट चाइल्ड क्रिमिनल्स आर फाउंड इन दोज फैमिलीज where there may be obstacles in the establishment of social relations, whose statement is this? Haley and Brunner। नेक्स्ट, बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व हैं, तो प्रयोग से भी हो जाएंगे। देखिए, परवरिश, परिवार, बाल संबंध। द मेन एलिमेंट इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, तो 270 हो जाएगा राइट आंसर। बोन्स फाउंड इन द बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ आर 270। किशोर दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। एडolescence में एक्सपीरियंस एंजाइटी एंड कंसर्न विद सेल्फ, 45 का बी हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन चिल्ड्रन इज 32। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 350 ग्राम। द वेट ऑफ द बॉडीज ब्रेन
एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 350 ग्राम। अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं अंगों स्राव तथा चेतना का पुंज है जिनमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरल का कथन है। देखिए कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, कथन आते हैं आपका 4-5 कथन आने हैं, ठीक है, पेपर में। Whose statement regarding growth is a person is a bundle of fibers, organs, secretions and consciousness in which continuous growth is growth। राइट आंसर हो जाएगा कैरोल। नेक्स्ट, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट, द चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी स्टेजेस? 3। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया भैया किसने? सिगमंड फ्राइड ने किया है। मैंने पार्ट 1 में जो इसका जो गलत हो गया है, ठीक है, वो एरिक्सन हो गया है, वो गलत होगा, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक का फ्राइड होंगे, मैंने पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में। प्रोपाउंडेड साइको एनालिटिक थ्योरी, 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो का अंत करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लगातार आपको वीडियो मिलेंगी डेली, ठीक है, इसी टाइम आपको वीडियो मिल जाया करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।